जय माता दी सभी को। अभी जो हमारा सीरीज़ चल रहा है यूपीएससी सीएसई 2025 के जो सीसेट का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसका अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं प्रीवियस पेपर्स में भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताते चल रहा था, इजी, टफ और मॉडरेट में मैं डिवाइड कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को मैं रखूँगा मॉडरेट में। अब मैं समझाता हूँ क्यों। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि नंबर ऑफ़ सेट्स बताने हैं, ठीक है, जिसमें 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, ठीक है, मतलब सेट होगा जिसमें ए बी और सी, ये एक सेट हो गया। अब ये इसके कितने नंबर ऑफ़ सेट्स होंगे, ठीक है। इसमें बोला है क्या कि जो वो 3 नंबर्स होंगे उनके जो एलसीएम होगा वो होगा आपका इक्वल टू 1001, और जो एचसीएफ बोला है वो 1 होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो होता है वो 1। ओके, ठीक है, चलो, मतलब हमें इतना समझ में आ गया कि हाँ, 3 सेट्स ऐसे लेने, मतलब 3 नंबर ऐसे लेने हैं जिसका एलसीएम यह आए और एचसीएफ ये आए, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़, अप्रोच करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने देखा कि अच्छा एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। फिर मैंने क्या किया कि देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि हाँ, कि आप कम से कम बेयर मिनिमम एक ऐसा नंबर निकालो जिससे आपको पता हो कि हाँ, कि ये जो है 1001 डिविजिबल हो। अब इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि अच्छा ठीक है 1001 जो है वो 11 से डिविजिबल होता है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट अगर नहीं पता होगा तो फिर हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि हमें 1001 जो है वो इट्स मतलब सीम्स टू बी अ प्राइम नंबर, बट हमें पता है कि इसके 3 एलसीएम है, तो इसका मतलब है कि ये 3 नंबर के से ही मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि मुझे इसका पता था कि हाँ, कि 11 से डिविजिबल है। और स्टिल अगर नहीं भी पता है तो अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल बोलता है वह बोलता है कि ये देखिए 1 0 0 और 1 है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि हाँ, कि आप सारे इवन पोजीशन वाले को ऐड करो और उसको ऑड पोजीशन वाले से माइनस करके देखो। अगर आपका जो नंबर आ रहा है वह इधर 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, इसका मतलब है कि वह 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। इवन पोजीशन पे अगर मैं देखूँ तो हमें पता है कि यहाँ, सॉरी, ऑड पोजीशन पे देखूँ तो, क्योंकि मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब ये 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से मैं देखा तो ये है 1 और 0, तो मैंने 1 और 0 लिख दिया। सिमिलरली मैं इवन पोजीशन पे देखूंगा तो 0 और 1 है, तो मैंने 0 और 1 ले लिया। इनका सम करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस इन दोनों का सम 1 इज इक्वल्स टू 0। और मैंने जैसे बताया कि अगर 0 और 11 का मल्टीपल आएगा, इट मीन्स कि यह जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इतना मुझे पता चल गया कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको डिवाइड किया और यहाँ पे आया मेरे पास 91। अब मुझे पता है कि 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13 होता है, क्योंकि 7 का टेबल से या फिर 13 का टेबल से यू कैन ईजिली फाइंड, सॉरी, तो यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि हाँ, कि आप 1001 को जो है उसको मैं 3 वे में लिख सकता हूँ, 11 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। अब मैं इसके अगर नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स निकालूँ कि क्या क्या मतलब 1001 को डिवाइड कर सकता है, तो मैंने देखा कि 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है। ये तो मुझे क्लियरली यहाँ से दिखा। उसके अलावा और क्या होगा, इन दोनों का तो मल्टीपल भी तो होगा, तो जो 7 11 13 का मल्टीपल 91, तो ये भी एक होगा, ठीक है। सॉरी, 7 और 11 का मल्टीपल अगर मैंने देखा तो 77 होगा, तो ये भी एक होगा। 13 और 11 का एक मल्टीपल होगा जो कि 143, ये भी एक होगा। और 1001 ये होगा। अब पूछा है कि नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो, हमें क्लियर कट में दिख रहा है। एक तो ये सेट होगा जिसमें हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आने वाला है, 1 7 13, पहला सेट मिला। फिर हम देखेंगे 1 7 और 11 को ले लेंगे तो दूसरा सेट मिला। फिर हम देखेंगे 1 7, और ये देखो, अगर यहाँ पे लेंगे 1 7 और 91 लेंगे तो 91 7 और 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाने का वाला है कि इसमें भी अगेन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही आएगा, तो ये आपका हो जाएगा
तीसरा सेट उस तरह 1 7 और 77 भी लेंगे। अगेन आपका इसमें भी देखोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। फिर 1 7 एंड 143 लेंगे, अगेन 1 ही आएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर 1 7 और 1001 लेंगे, अगेन इसमें भी आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही आएगा। तो अगर हम इस तरह नोटिस करेंगे तो वी विल फाइंड कि इट इज़ कमिंग मोर देन 8, और ऑप्शंस भी दिया हुआ है इसी तरह कि मोर देन 8 है क्या, तो हाँ मोर देन 8 है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। सो इस क्वेश्चन में बस जो टफ पार्ट था वो यही था कि हाँ कि 1001 का हमें पता होना चाहिए कि हाँ कि ये किन 3 नंबर्स के मल्टीपल से बना हुआ है। सॉरी, बस अगर आपको ये पता है तो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस। ठीक है, सॉरी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा। आई विल ट्राई कि हाँ मैं आपके प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।